गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक साथ आए हैं आईआईटी जैम 2024 के रिजल्ट को सेलिब्रेट करने। एक छोटा सा सेलिब्रेशन होगा हम लोगों का। जो भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट थे इस बार आईआईटी जैम क्वालिफाई किए हैं, उनके साथ ही साथ थोड़ा सा एक मैसेज भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग उन स्टूडेंट के लिए जो कि आने वाले टाइम पे आईआईटी जैम का प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, और साथ ही साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी रिलेटेड होगा। जितने सारे यहाँ के हमारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे रैंक से लाए हैं, कुछ स्टूडेंट का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा रैंक आगे पीछे हो गया, लेकिन सबके लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस है और हर किसी का एक प्रिपरेशन करने का तरीका अलग है। हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। किसी ने बहुत अच्छा मतलब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया, लेकिन उस 3 घंटे में अगर थोड़ा सा कम बेसी हो जाता है या जैसा वो माइंडसेट लेके चलता है वैसा अगर नहीं आया तो नो डाउट थोड़ा सा रैंक ज्यादा भी हो जाता है। किसी ने अच्छा से किया, उसी के अकॉर्डिंग अगर आ जाता है तो उसका रैंक ठीक ठाक भी आ जाता है। लेकिन रैंक से ये डिसाइड नहीं होता है कि अगर किसी का रैंक अच्छा है तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, और किसी का रैंक अगर थोड़ा ज्यादा आ गया है तो वो अच्छा नहीं होगा। रैंक जस्ट ये डिसाइड करता है ओनली कि आपने उस 3 घंटे में क्या किया, लेकिन वो 3 घंटा आपका पूरा लाइफ डिसाइड नहीं करता है ना। तो हर किसी से भले किसी का रैंक ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन सीखने को हमें बहुत कुछ मिलेगा। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सब एक साथ हुए हैं। अभी हम लोग सारे स्टूडेंट भी आप लोग देखेंगे जो यहाँ पे रिजल्ट हुआ है। वैसे तो पहले देख चुके हैं, अच्छे रिजल्ट भी है, 2 डिजिट में भी रिजल्ट है। आईआईटी जाने के लिए जो रैंक चाहिए उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, है ना। तो सबके साथ में हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा करके एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आप सभी के लिए, ताकि आप हर एक स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखो। क्योंकि एज ए स्टूडेंट लाइफ अभी भी हम बहुत सारे चीजें सीखते हैं, खुद से भी सीखते हैं, इस अगर देखा जाए आसपास से भी सीखते हैं, देखा जाए तो आप लोगों से भी सीखते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी। आप लोग जो फीडबैक देते हैं या जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे भी हर दिन कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है, और सीखना चाहिए। सीखते रहेंगे तो ही आगे जाके हम चीजों को अपडेट करते रहेंगे समय के अनुसार। जैसा समय का डिमांड रहेगा उस हिसाब से हम चीजों को डिलीवर कर पाएंगे, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हुए, हम चाहेंगे कि वो सब भी अपना छोटा सा कम से कम एक मैसेज आप लोग के लिए भी जरूर बोले, ताकि उनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो हम लोग छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप लोग जुड़िए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, अच्छा लगेगा हम लोगों को। साथ में हमारे साथ अक्सर आप देखते हैं हमारे जो फ्रेंड थे, मित्र हैं, अभी अलग अलग आईआईटी से एमएससी किए हुए हैं, पीएचडी भी कुछ कर रहे हैं, कुछ अलग अलग पोस्ट पे भी है ना। तो अक्सर आप देखते हैं कि अजय सर यहाँ पे हैं, नीरज सर भी हैं, और साथ में नीतीश सर भी हैं, जो अलग अलग जेईई मेंस एडवांस के इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस है। तो सबसे हम थोड़ा थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि आईआईटी जैम के ड्यूरेशन में या रिजल्ट में या क्या अपना एक्सपीरियंस होता है। खास करके हम ये पहले जानना चाहेंगे कि जब कोई आईआईटी क्वालिफाई करता है तो पहला मतलब एक खुशी होती है ना, एक अंदर से जो एक मोटिवेशन आता है कि हाँ अब हम भी आईआईटी बन गए। क्योंकि हर किसी के लिए वो मोमेंट एक बहुत शानदार रहता है, कि यादगार रहता है, हमेशा वो कैद हो जाता है उस मोमेंट एक टाइम पे, कि लगता है कि जब भी उसको याद करे तो लगता है उस दिन जब रिजल्ट आया था वो खुशी, वो झलक कुछ अलग ही बात करता है ना। तो सबसे छोटा छोटा करके कुछ देर के लिए हम लोग एक्सपीरियंस भी देखते हैं, फिर हम लोग जो क्वालिफाई स्टूडेंट है उनके साथ हम लोग इस रिजल्ट को क्या करेंगे, आज सेलिब्रेट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग बारी बारी से सबको बुलाएंगे और सबका 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और हम लोग, जैसे मेरा है तो वीडियो में तो हमेशा बोलता रहता हूँ कुछ ना कुछ, जो भी टिप्स है या फिर जो भी बोलना होता है, जो लगता है कि हाँ बताना चाहिए, वो तो हमेशा बताता हूँ। लेकिन आज बोल सकता हूँ कि आज हम लोगों का दिन नहीं है। आज जिसने रिजल्ट दिया है आज उन लोगों को सुनो, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। और उनके एक्सपीरियंस से ना जो भी बच्चा एस्पायरेंट होगा उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जैसे हर कोई गलती करता है, तो मैंने भी किया था, इन लोगों ने भी किया होगा, तो वो अपनी गलती बताएगा, जिससे कि आने वाला बच्चा को क्या होगा कि एक सीख मिलेगा कि उसको ये नहीं करना है, क्या करना है, जो उसने किया है गलती किया वो नहीं करना है, उससे हटके करना है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज तो मतलब परिमल सर बोल ही दिए, अजय सर बोले ही हैं कि रिजल्ट का मतलब जो भी है आईआईटी जैम जो क्वालिफाई किए हैं जो लोग, उन्हीं लोग के लिए है। मतलब ये तो बहुत सही है कि मतलब जो भी, जैसे मान ली कि आईआईटी के कट ऑफ क्रॉस किए हैं
या मतलब जैसे क्वालिफाई भी हो गए हैं, तो उनका मतलब जैसे एक होता है स्टार्टिंग में सबको रहता है, मतलब ये फील तो जरूर आता है कि जो पहले नॉन आईआईटीएन है, जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से रीड किए हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम होता है तो लगता है कि नहीं कुछ तो थोड़ा मतलब जैसे उस टाइप का फीलिंग आता है कि नहीं मतलब कुछ हो सकता है जिंदगी में, मतलब अच्छा लगता है। हाँ मतलब स्टार्टिंग में क्वालिफाई, क्योंकि अगर हर किसी का सबसे पहले तो मतलब स्टार्टिंग में बहुत लोग जेई मेंस में भी ट्राई करते हैं, जेई मेंस एडवांस के लिए मतलब स्टार्टिंग में मतलब देते हैं लोग, देते हैं, लेकिन उस समय अगर मान लेंगे कुछ ऐसा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए सबका, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, तो नहीं होता है तो फिर आगे आपका चांसेस है, सबको पता है कि आईआईटी जैम है, आईआईटी जैम के बाद आईआईटी गेट होता है, मतलब 3 चांसेस मेनली हम लोग बोल सकते हैं आईआईटी में जाने के लिए। जैसे एडवांस से जाते हैं लोग, कुछ लोग हैं कि अपना क्या बोलते हैं आईआईटी जैम, अगर बैचलर्स पे जाना है तो मास्टर्स करने के लिए, फिर नहीं तो एमटेक और पीएचडी जिसको हम लोग डुअल डिग्री या मतलब प्लेसमेंट के व्यू से जाना चाहते हैं तो उसके लिए रहता है एमटेक। तो अभी आईआईटी जैम के लिए मतलब यहाँ पे हम लोग मतलब ये हुआ है आईआईटी जैम का रिजल्ट आने के बाद जो जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं आज वो लोग मतलब अपना अपना व्यू बताएंगे, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, कैसे कैसे फेस करके आए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो जैसा कि आप लोग अभी तक हमारे 2 कलीग से सुन चुके हैं, तो अभी आप लोग को ये नहीं सोचना है कि मतलब मेरा रैंक कम है या ज़्यादा है। जस्ट आप सब अभी जो है बस जैम क्वालिफाइड हैं और आप सब जो है अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाने वाले हैं। तो मैटर वहाँ पे ये करता है कि आप वहाँ कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ अभी आप लोग जो है बस स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इससे आगे आपको वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे जो कि आपके लाइफ में नया आएगा। तो वहाँ पे मैटर करता है कि कितना अच्छा आप ग्रेड बनाते हैं, कितना अच्छा वहाँ पे टाइम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं जिसका जैम में रैंक आता वो भी वहाँ अच्छा करता है। आप ये चीज़ें सुने भी होंगे अपने सर से ड्यूरिंग क्लासेज। तो ऐसा नहीं सोचना है कि उसका अच्छा रैंक है मेरा नहीं है। जस्ट आप सब अब जो है अब आप आईआईटीएन बनने वाले हैं, मतलब अगर जा रहे हैं कहीं में ही कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ अच्छे से पढ़ना है। और बाकी जो है आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस किए हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस, वो चीज़ें आज आप अपना यहाँ पे शेयर करेंगे एक छोटे से 5 मिनट की वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक यू ऑल फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। दैट्स ऑल। सबसे पहले हम जो हमारे स्टूडेंट है मिथिलेश कुमार उसको बुलाना चाहेंगे, साथ ही हम ये बोलना चाहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस इतना अच्छा रिजल्ट के लिए। क्या है कि जब से इस इंस्टीट्यूट को हम लोग स्टार्ट किए हुए थे तो कहीं ना कहीं मेरा या अवनीश सर का मन में था कि कभी ना कभी हम लोगों से भी बेहतर रिजल्ट कोई स्टूडेंट लेके आए। तो एक मन में रहता है कि जितना हम लोग फर्स्ट टाइम में लाए थे या जितना हम लोगों से पॉसिबल हो पाया था उस वक्त अपने टाइम पे, जैसे भी जिस कंडीशन में भी थे, कभी मन में था कि जहाँ से हम पढ़े हैं इस बिहार से, इस पटना से, तो कम से कम यहाँ से कोई स्टूडेंट हो जो हमसे भी बेहतर रिजल्ट लेके आए, तब जाके जो खुशी होती है ना वो अच्छा लगता है कि नहीं इतना तो हमें काबिलियत है जितना कि हम कुछ दे के बच्चे उससे भी बेहतर कुछ अचीव कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहेंगे मिथिलेश को जो इस बार ऑल इंडिया रैंक 64 लेके आए हैं आईआईटी जैम 2024 में। साथ ही इससे थोड़ा सा हम लोग कुछ इसका एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये ड्रीम होता है कि कम से कम 2 डिजिट में ऑल इंडिया रैंक आए। एक बहुत बड़ी बात होती है ना, करने के लिए तो एक छोटा सा बात है, लेकिन अगर इसको जब आप प्रैक्टिकली देखते हो तो बहुत सारे मेहनत, बहुत सारे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुंह मीठा कराना चाहेंगे इस इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। उनको नहीं चाहिए। थैंक यू सर बुलाने के लिए और एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। मैं बेसिकली जिस गांव से आता हूं वहां कोई जानता भी नहीं कि आईआईटी क्या होता है, और जब रिजल्ट आया तब भी नहीं जाना कोई। और जब सर पार्ट 1 में पढ़ा रहे थे तभी आईआईटी के बारे में बता रहे थे परिमल सर कि आईआईटी में बहुत अच्छा होता है, कि देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े टीचर आपको अच्छा से पढ़ाएंगे। और
पार्ट 1 में ही हमको सर बोल रहे कि थोड़ा आईटी के बारे में बताए, और उसमें ही बोल रहे कि थोड़ा प्रिपरेशन करना चालू कर दो। जब आईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे तो पार्ट 1 में मेरा दिए ऐसे, तो उसमें रैंक 3000 के ऊपर उस पार आ गया था। ज्यादा ही था। हाँ, 3000 से उस पार आ गया था। और उसके बाद 2023 वाला में एग्जाम दिए तो उसमें 1015 आ गया था। तो उसमें सर बोल रहे थे कि कुछ गलती होता है एग्जाम में, उसको सुधारो। अवनीश सर, परिमल सर बोल रहे थे कि उसमें कुछ गलती हो जाने से आपका लाइफ बर्बाद नहीं हो जाएगा, फिर से अच्छे से तैयारी करो। तो फिर 2024 के लिए मैंने तैयारी चालू किया, और 2023 में सर जैसे पढ़ा रहे थे और जैसे रिविजन टेस्ट ले रहे थे, उसमें हमको लग रहा था कि आप इस बार थोड़ा अच्छा होगा उस बार के कंपैरिजन में। कि पर डे टेस्ट लेते थे और उसके बाद सर रिस्पॉन्स भेजते थे कि कैसे, कौन चीज में आपका कमजोर है वो चीज सुधारो। और अवनीश सर भी पढ़ाते थे, कभी कभी क्वेश्चन भेजते तो सर रिस्पॉन्ड करते थे कि हाँ ऐसे करो। तो एक मतलब तुम्हारा तैयारी का हो गया या जलना का इसका हो गया है ना। बहुत सारा स्टूडेंट ये जानना भी मतलब इंटरेस्ट रहता है कि इतना अच्छा से मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आया उसके पीछे अप्स डाउन क्या होता है, इसके बारे में अगर तुम बताना कुछ चाहो तो। मतलब तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान से ड्यूरेशन में कौन सा तुमको कभी लगा कि अच्छा चल रहा है, कभी ऐसा लगा कि नहीं मतलब बेकार तैयारी हो रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ कभी लगा हो तो अगर उससे कैसे ओवरकम किया इसके बारे में कुछ बताना चाहो तो अच्छा रहेगा। जब मैंने सर जैसे कभी कभी टेस्ट लेते थे, कभी कभी बहुत नीचे आ जाता था, नंबर बहुत कम आता था, तो लगता था कि फिर से कुछ खराबी हो रहा है, कुछ लगता नहीं पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो सर बोले थे कि बुक को पढ़ना सीखो थोड़ा। तो सर बोले थे कि एसके मापा में थोड़ा रियल एनालिसिस अच्छा से इस बार, उस बार के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा अच्छा से पढ़े, और बुक को अच्छा से पढ़े, हर क्वेश्चन को, हर थ्योरम को थोड़ा बनाने की कोशिश करे, और कॉपी में, इसमें ऐसे पढ़ के नहीं, एक बार कॉपी में उतार के पढ़ना चालू किए कि कैसा कैसे के सोचता है क्वेश्चन। और हाँ उसी मतलब ड्यूरेशन की है। बहुत सारा को क्या होता है कि पढ़ाई अच्छे से तो होता है लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो धीरे धीरे से बिल्ड होता है। पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, जैसे मिथिलेश ही है, पढ़ने में नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन सम टाइम में क्या होता है कि अगर हम लोग मतलब ऑन द कैमरा आते हैं तो वो एक्सपीरियंस अच्छा से नहीं हो पाता है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर कोई चीजों को सीखना चाहता है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसके सामने में अगर 10 रहे 10,000 रहे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक तरह से देखा जाए मिथिलेश का फर्स्ट टाइम है ऑन द कैमरा, तो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि आवाज में या जो बोल रहा है उसमें कम वैसी है ना। तो ये सबके साथ होता है, चाहे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए या चाहे किसी का उतना अच्छा रिजल्ट ना हो, फर्क वो नहीं करता। फर्क करता है कि आप उसके प्रति कितने एक्टिव है। पढ़ाई में तो इसने बहुत अच्छा किया, अब आगे हम विश करेंगे या आगे हम ये कामना करेंगे कि तुम आगे जब जाओ तो अच्छे से कैमरा के सामने फेस करो, और एक दिन ऐसा हमको लगना चाहिए कि 10,000 के सामने, ऑडियंस के सामने भी बोलो तो एकदम जबरदस्त तरीके से बात बोलो, तो वो दिन होगा मेरे लिए बहुत अच्छा, है ना। तो यही हम तुमसे मतलब एक रिक्वेस्ट एक तरीके से है कि नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में जितना तुम बोले, जितना अपनी बातों को रख पाए, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगा। और साथ ही साथ न्यू स्टूडेंट अगर कोई है जो भी तुमको लगता है खुल के न्यू स्टूडेंट के लिए कुछ अगर बताना चाहो तो अच्छा रहेगा। सर मतलब कैसे प्रिपरेशन करे या क्या बेनिफिट है, या अगर अप्स डाउन जैसे तुम बोले कि होता है उसमें भी अगर कुछ बोलो और तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज तुम बहुत सारा चीजें बोले जो कि सीखने लायक है या जिससे कि हमको भी कुछ अच्छा लगा, जहाँ से हम भी कुछ चीजें तुमसे सीखेंगे जरूर। जैसे न्यू स्टूडेंट के लिए, और किसी के भी पास पढ़ रहे हैं तो उस वही पे पढ़िए और उस पे विश्वास रखिए कि हाँ हो जाएगा। और सर जो बोलते हैं कि बुक पढ़िए, नोट्स सर क्लास में नोट्स देते हैं उसी को पढ़िए अच्छा से, और बुक भी पढ़ना जरूरी है। सर क्लास में बोलते रहते हैं कि बुक्स को पढ़ना जरूरी है, नोट के साथ बुक्स भी, और क्वेश्चन पर डे कम से कम 10 या 15 बनाना जरूरी है उस टॉपिक से, जिस टॉपिक से पढ़ रहे हैं। और पीवाई को जैसे होता है सब ईयर का, उसको भी लगाना जरूरी है।
लेकिन सर पे भरोसा करने से पहले पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर खुद को लगता है कि हम अच्छा करेंगे तो बिल्कुल अच्छा कर जाओगे, है कि नहीं? ये ज्यादा जरूरी है ना? बाकी चलो, अच्छा लगा तुमसे बात करके। ठीक है, चलो धन्यवाद। ठीक। अब मैं बुलाना चाहूँगा संजय कुमार को, जिसने IIT JAM 2024 में 231 रैंक लाया है, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और उन्होंने क्या गलती किया वो बताएगा, और उन्होंने क्या अच्छा किया जिससे इसका रैंक 231 ला पाया वो भी शेयर करेगा। और कुछ टिप्स होगा तो वो भी जो अपकमिंग आने वाला एस्पायरेंट होगा उसको बताएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ संजय कुमार, आई सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 231 इन IIT JAM 2024। और मैंने जो ये मतलब जो रैंक अचीव किया है, इसमें मैं अपना जर्निंग थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब हो सकता है कि आप लोग को लिए भी ये बेनिफिट हो। और मैं अपना बता रहा हूँ जर्निंग की, इस मतलब ये अचीवमेंट में मैंने क्या किया, कहाँ पे गलती की है। मतलब पिछला साल मैंने IIT JAM दिया था, उसमें मेरा रैंक 1240 था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं तो कमी है, तो फिर मैंने सर से बात किया, वहाँ पर रिमल सर और अनिश सर से। तो सर ने हमको ये बोला कि पिछला साल मेरे में ये गलती था कि मैंने ग्रुप थ्योरी अच्छा से नहीं पढ़ रखा था, और वेक्टर स्पेस जो होता है, लीनियर अलजेब्रा का कुछ पोर्शन आता है, वो सब मैंने अच्छे से नहीं किया था। तो सर हमको बोले कि उस पर तुम कमेंट करो और फिर वो होगा। तो फिर मैंने इस बार जो है मैं मॉक टेस्ट देता था। और परिमल सर का एक बात खास था कि सर एवरी डे हम लोग का मतलब 9 बजे से टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, वो चाहे 20 क्वेश्चन का हो या 15 क्वेश्चन का हो, वो डेली भेज देते हैं और उसको हम लोग मतलब उसको सॉल्व करते थे विद इन टाइम, जितना सा टाइम देते थे उसके अंदर। उसके बाद में मैंने कभी ऐसा भी था कि हो सकता है कि टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आते थे, मैं डिमोटिवेट हो जाता था। तो मेरे कुछ सीनियर थे, क्योंकि सर का तो बैच रहता था तो मैं सर के पास कॉल नहीं कर पाता था, बट मेरे कुछ सीनियर थे, जैसे कि एक चंदन भैया थे IIT रोपर से, फिर उसके बाद में एक शुभम भैया थे NIT हमीरपुर से। उन लोग से मैं बात करता था कि भैया इस तरह हो रहा है, तो वो बोले कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, फिर से तुमको जहाँ पे दिक्कत हो रहा है तुम बुक को फॉलो करो। जैसे वो लोगों ने बोला था कि हाँ थोड़ा मतलब SK मापा भी वो करो। तो पिछले साल जो था ना, जो 2023 था, उसमें मैंने बुक मतलब रीड बिल्कुल ही नहीं किया था। लेकिन इस बार था कि बुक रीड किए थे, जैसे SK मापा बुक था, और मतलब थोड़ा वो और से भी देख लिए थे, जैसे कि MD राय सिंघानिया OD के लिए। तो फिर अब की बार तो मतलब जैसे कि इस बार का क्वेश्चन टॉप था। हमने एग्जाम जब दिया उस समय मैंने फेस किया कि मुझे लग रहा था कि यार अगर क्वेश्चन टॉप है तो डेफिनेटली सबके लिए टॉप है। और मुझे इतना बिलीव था कि मतलब रैंक कितना आई डोंट नो, बट हमको ये लग रहा था कि ठीक है क्रैक तो कर जाऊंगा। फिर उसके बाद में जैसे कि रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि 231 रैंक है। फिर मतलब अलग ही बता था उसका, मतलब मैं बहुत खुश था कि चलो भाई अब तो हो गया। तो यही है। जब 231 रैंक आया था, जब मार्कशीट में दिखा था 231 रैंक है तुम्हारा, फिर कैसा फील हुआ था उस टाइम पे? सर टू बी ऑनेस्टली मतलब मुझे वो चाहे मतलब फ्रैक्शन सेकंड के लिए क्यों ना लगा हो सर, मैं बहुत खुश था लाइफ में, मतलब बहुत खुश था सर। और मतलब मेहनत भी किया था सर, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ मतलब उस समय मैं बहुत खुश था। और मैं उसी समय फोन लगा परिमल सर को और अनिल सर को भी, और मतलब बात किए, तो बाकी सर लोग भी बहुत खुश हुए। जैसे कोई वो जो NIT पहली बार जो पेपर हुआ था 1200 समथिंग रैंक था, 1200, तो उसके बाद दिमाग में कुछ तो था ना कि हाँ ड्रीम IIT ये है, फिर नेक्स्ट पेपर दूंगा तो ये IIT में जाना है। तो मतलब जो ड्रीम IIT था वो IIT जाना है इस बार? हाँ मतलब जब सर पढ़ाते थे भी तो क्लास में ओली सर और प्रीमल सर तो पूछते थे कि किसको कौन IIT मतलब पसंद है, तो मैं हमेशा बोलता था सर हमको आप ही के IIT में जाना है, IIT दिल्ली में। मैं हमेशा ये बोलता था सर। तो आज मैं बहुत खुश हूँ सर कि IIT दिल्ली में मतलब ड्रीम कॉलेज में मैं जा रहा हूँ सर। ठीक है, फिर मुंह मीठा करते हैं। कोई बात कैंडिडेट हैं अनिल कुमार पंडित, उनका रैंक है 407, ऑल इंडिया रैंक 407 फॉर IIT JAM 2024। My name is Anil Kumar Pandit.
मेरा रैंक अभी IIT एग्जाम में 407 आया है। जैसे पिछला साल मेरा रैंक मतलब क्वालिफाइड किए थे 3193 था, सीट क्वालिफाइड किए थे 2023 में। इस बार फिर एक ड्रॉप लिए और बोले कि फिर से एक बार तैयार करते। सर से बात किए, सर बोला एक बार फिर दो, अभी ग्रेजुएशन अभी हुआ ही है, एक साल फिर दो। अब फिर से अच्छा से तैयारी किए और बुक सबको, पिछला साल तो बुक सभी नहीं पढ़े थे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए थे, उतना ही भी क्वालिफाई कर गए थे। इस बार थोड़ा अभी बुक पढ़े और उसके बाद जिसका सर का नोट था वो नोट फॉलो किए और टेस्ट सीरीज अच्छा से टेस्ट सीरीज देते थे तो रैंक लगता था कि आता था। तो और इतना अनुमान था कि इस बार कम से कम कोनो IIT तो मिल ही जाएगा, इतना अनुमान था कि कोनो IIT जाना है। इसलिए कि मेरे गांव में कोई भी IIT के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे गांव का भी स्थिति बहुत डैमेज है। फर्स्ट IIT हम गांव से जाने वाले हैं, इसलिए इतना जिस दिन रिजल्ट आया देखे तो इतना उम्मीद नहीं था। मेरा दोस्त था राहुल कॉल किया, बोला रैंक कट ऑफ है 10। हमको तो बुक ले रहे थे, समझे ना, पूरा हिल गए हम। मेरा रैंक देखे कि 407 है, हम तो हिल गए। तब सर फोन किया, बोला रैंक चेक किए? तो हम बोले हाँ सर नहीं चेक किए। तो सर चेक किया, बोला इतना है। सर को बोल आए, फिर सर से मिले, अब बोला आप तो IIT मिल ही गया है। आप और कुछ और बताना चाहो अपने जर्नी से रिलेटेड, IIT का कैसे कांटेक्ट हुआ है? जैसे हम जब यहाँ BSc में जब इंटर पास के BSc में आए पटना, तो हमको अनुमान ये था कि मतलब BSc करके होगा क्या। फिर सोच रहे थे, हमको अनुमान नहीं था कि BSc करके का IIT एग्जाम आता है MSc के लिए। हम ये सोचे थे कि कहीं पर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे MSc में, यहाँ से मतलब सीधे नेट के जब बारे था कि नेट होता है इसलिए इधर जाएंगे। इतना पता नहीं था कि IIT एग्जाम होता है, उससे मतलब MSc के लिए IIT सब कंडक्ट करता है। तो उसके सर से हम तो लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में सर के पास आए, सर से अविनेश सर से मिले, परिमल सर से मिले, वहाँ से फिर पढ़ाई स्टार्ट किए। उस साल ग्रेजुएशन का भी एग्जाम था, IIT भी था, तो उतना रैंक अच्छा नहीं ले पाया। तो ये हुआ कि ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर आया है और IIT एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं था। और फिर 2024 में एग्जाम दिए, तो उसमें 407 रैंक आया और इस बार IIT में जा रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, ये बहुत सही चीज है। और कुछ अगर कुछ डिफिकल्टी प्रिपरेशन करते टाइम, जैसे डिफिकल्टी हमको मतलब ग्रुप थ्योरी अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है। ग्रुप थ्योरी अभी इतना अभी पकड़ नहीं आ रहा है ग्रुप थ्योरी। फिर हमको लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस मतलब भी ठीक ठाक लग रहा है। और मतलब ग्रुप थ्योरी का हमको क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन बना था, इसके बाद नहीं बना था। ग्रुप थ्योरी हमको अभी तक डिफिकल्ट है। 2-3 क्वेश्चन वो एक्चुअली मॉडरेट इजी रहता है, इजी से मॉडरेट तक रहता है, इसीलिए वो 2-3 क्वेश्चन तो निकालना जरूरी भी है। फिर अच्छा टाइम को अब फिर एग्जाम दिए, तो एग्जाम दिए कि क्वेश्चन देखे तो लगा कि फिर इस बार गया IIT। ऐसा लगा कि इस बार फिर गया IIT, देखे फिर NIT सेक्शन में गए, वहाँ देखे कि मतलब एक ही क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। फिर दिमाग लगाए, इसमें इधर क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसी को बनाते हैं, NIT को छोड़ देते हैं। इधर को बनाए और NIT में एक भी नंबर मेरा नहीं है, सीमित जितना भी नंबर है मेरा इधर का है। वही होता है ना, IIT अगर वो टॉप देता है तो कटअप भी अच्छा होता है। फिर आए, एग्जाम दिए और घर पे आए, 2 दिन सोए, डिप्रेशन में चले गए, इसी से बात सब बंद। मतलब ऐसा लग रहा था, फिर दिमाग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला इसको तैयारी कर रहे हैं, इसमें कम से कम अच्छा तो मिल ही जाएगा। पिछला साल क्वेश्चन देखे थे, इस बार अच्छा एग्जाम दिए, इसका भी अच्छे एग्जाम गया है मेरा। आज देखेगा तो इसमें मेरा हो गया, तो उसको हम छोड़ ही देते हैं। चलो, जैसे सर का है कि मतलब यहाँ पढ़े और परिमल सर, अविनाश सर, और देखे कि मतलब अवनीश सर और परिमल सर अच्छा ही गाइडेंस दिया और अच्छा हमको यहाँ तक भेजे, तैयार किए। थैंक यू सर। आकाश कुमार आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने IIT एग्जाम 2024 में ऑल इंडिया रैंक 954 सिक्योर किए हैं और हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो है आज आप लोगों के सामने में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की या इस रैंक तक पहुंचने में, और इन्होंने कुछ गलतियां किया होगा इनके अकॉर्डिंग, तो उनको ये शेयर करेंगे ताकि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे वो इनसे सीखें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो आकाश जी ये जो है कुछ अपना शेयर कीजिए। Hello everyone, I secure 954 rank in IIT JAM 2024। मैं कुछ अपना जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लगभग ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। पहले कोचिंग ढूंढना पड़ता है पढ़ने के लिए। मैंने एक कलीग से रिकमेंड किया था मेरे को पढ़ने के लिए। एक काफ़ी नोन कोचिंग था। मैं गया वहाँ पे और काफ़ी वक्त दिया, लेकिन वहाँ से कुछ मिला नहीं। काफ़ी परेशान होके सोच रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके बाद में एक मेरा दोस्त था, रूम बगल में ही रहता था, तो उसने सर के बारे में बताया। बोला काफ़ी अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा उसका। तुम चाहो तो एक बार जाके पहले देख लो। एटलीस्ट बोला था ज्वाइन करने के लिए नहीं, लेकिन मैं गया वहाँ पे, सर से बात किया। सर बोले कितना पढ़े हो अभी तक? तो हम बोले सर पढ़े तो 3 महीना, लेकिन आता कुछ नहीं है। रियली में सामने बोल दिया 0 है, कुछ नहीं आता मेरे को। तो सर बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ने में अगर मेहनत करोगे तो एक दिन तुमको मैथ्स के अलावा कुछ पसंद नहीं आएगा। हमको याद है पहला लाइन वही बोले थे सर। और सर पे उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। धीरे धीरे करते करते 6 महीना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आने लगा मेरा। उसके बाद में कुछ हेल्थ के इश्यू के कारण यहाँ बाहर रहने पे प्रॉब्लम हो जाता है, जॉइंटिस, टाइफाइड, इन सब से मेरा काफ़ी नुकसान हुआ 1 मंथ के करीब में। जिनको जो भी पढ़ना चाहते हैं आगे, ऐसा गलती हेल्थ पे ध्यान दें, वो उनके साथ भी हो सकता है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा उसके कारण इम्पैक्ट डाला था, और रिवीजन में इस नहीं कर पाता था, क्योंकि सोचता था कि इतना कर ही लिया हूँ तो कर लूँगा। लगता था कि इजी है, उतना भी टफ नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इंसान का 100% देने से काफ़ी ज़्यादा रोकता है, नहीं दे पाता है आदमी। तो इसलिए काफ़ी रिवीजन करना चाहिए क्लास अटेंड करने से पहले। और रिज़ल्ट वाकई में आएगा, अच्छा आएगा। सबका ये सोच के पढ़ना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नहीं होगा नहीं होगा, जो भी होगा देख ले। अच्छा 100% तो रिज़ल्ट मिलेगा जो होगा। मैं तो रिज़ल्ट नहीं, अनएक्सपेक्टेड ही था। हम नहीं सोचे थे कि कभी आएगा इतना भी रैंक। बीपीएससी का हम स्टार्ट किए थे, पापा बोले कुछ तो होने वाला है नहीं तो कर लो। तो जब से एग्ज़ाम दिए उसके बाद वही पढ़ रहे थे, 2 क्लास पढ़ भी लिए थे। उसके बाद सोचे कि जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी शॉकिंग रहा मेरे लिए। और लेकिन वही मेरे को लगा, मैंने इतना एफर्ट लगाया था पूरा साल भर, वो काफ़ी ज़्यादा मेरा रिज़ल्ट वही दिया और कोई नहीं। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट एफर्ट लगाता है उसे पीछे उतना ही एफर्ट लगभग रहता है टीचर्स का भी। इसलिए सबको एक अच्छा टीचर, एजुकेटर चुने अपने लिए, जो आपको रास्ते को उज्जवल करे, दिखाए आगे। थैंक यू। अब हम बुलाना चाहेंगे चंदन को, जिन्होंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 1192 अचीव किया है। सबसे पहले हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस निकलना चाहेंगे। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि वो अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करे। जैसे हम पहले भी अक्सर बात करते हैं कि रैंक इज जस्ट अ नंबर। डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा से प्रिपरेशन किया और साथ ही साथ आप कितना अच्छा पढ़े हुए। क्योंकि आईआईटी जाने के बाद या एनआईटी जाने के बाद आपका रैंक मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा आपने कितने बेसिक से पढ़ा है ना। कभी कभी जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते अच्छे से, लेकिन किसी कारणवश रैंक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी उनसे सीखने को बहुत सारा चीज़ें रहेगा। अगर वही रैंक कम होता तो फिर हम लोग उसको एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे भाव से देखते हैं। और जिसका अगर रैंक अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर वाकई हम उसको अंदर देखें तो बहुत सारे चीज़ें ऐसा होता है कि वो टॉपर से भी कहीं बेहतर चीज़ें अचीव कर पाता है इन फ्यूचर में, आगे चल के भी, है ना। तो सबके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हम चाहेंगे कि चंदन भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हम लोगों के साथ, जो भी उसके लाइफ में अप्स डाउन आए यहाँ तक इस जनवरी में आने से पहले। तो सभी स्वागत करें चंदन कुमार का। चलो हम चाहेंगे कि तुम थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो सबके साथ। थैंक यू सर। चलो थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम चंदन कुमार, आई एम फ्रॉम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, और इस बार मेरा ऑल इंडिया रैंक 1192 रहा। मेरा ये जर्नी है कि जब हम 11-12 में पढ़ते थे तो एक होता है कि एक सपना होता है कि आईआईटी एनआईटी में पढ़े। वो मेरे मन में भी सपना था, और उस समय मेरा मैथ में इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। हमको 12th क्लास में केवल 44 मार्क्स ही आ पाए थे, 44 मार्क्स ही।
तो लगा कि जीवन में तो अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मन था कि हमको मैथमेटिक्स सीखना है, हमको रुचि बहुत था लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। वो इंटरेस्ट जगाने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे तो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सोचे कि कैसे भी नाम लिखा लेते हैं। तो 44 मार्क्स पे हमको मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो मेरे पापा भी गए थे तो बोले कि फिजिक्स में हो जाएगा। फिर सोचे कि हमको ड्रॉप लेना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, ले लिए। फिर हम अपना इम्प्रूवमेंट दिए और मेरा मार्क्स बढ़ा। फिर हम बीएससी पार्ट 1 में यहाँ पीपीयू में एडमिशन लिए। उसके बाद सर के बारे में पता चला। सर को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, परिमल सर को, अवनीश सर को, जो उनसे उस समय हमको याद है कि बहुत बातें होती थे। सर बोलते थे कि आईआईटी के बारे में बताते थे कि वो आईआईटी ऐसा है, ऐसा प्रिपरेशन करना है, तो लगता था कि करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ही बीत गया। लेकिन हाँ, ये था कि 11th-12th में जितना इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं था वो हमको आने लगा था कि अब कुछ कर सकते हैं। तो जब पार्ट 3rd में आए तो लगा कि अब करना चाहिए। तो जब उस समय में जाम का हम एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय मेरा लगभग करीब अप्रोक्स 8,000 रैंक था। तो लगा कि इस बार मतलब इतना डिप्रेस्ड हो गए थे, पता नहीं, सबसे बात करना छोड़ दिए, यहाँ तक कि अवनीश सर से, परिमल सर से, सभी से बात करना छोड़ दिए थे। ये ठान लिए थे, ये टारगेट बनाए थे, ये मेरा गोल था कि जब हम आईआईटी जैम क्वालिफाई करेंगे तभी हम सर से मिलने जाएंगे। वो मेरा सपना भी पूरा हो गया। मेरा जो टारगेट था, गोल था, ये भी हम अचीव कर। मेरा ये टारगेट था कि सर से तभी मिलेंगे जब हम आईआईटी जैम क्वालिफाई हो जाएंगे। वो दिन आ ही गया और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बहुत ही होने लगा और पढ़ते भी गए। होता है कि बहुत सारा आईआईटी मतलब ये 2023 में इसलिए नहीं हो पाया था। रीज़न ये था कि जब हम परिमल सर से ओडी पढ़े थे तो लगा था कि मेरा सबसे जो बेस्ट टॉपिक है ना ओडी है। जैम में क्या हुआ, हम कोई भी टेस्ट देते थे तो हम ओडी से ही स्टार्ट करते थे। यही हुआ, एग्ज़ाम में भी वही किए। हमको ये नहीं पता था कि ये थोड़ा कभी कभी होता है कि सर का बात पे हम ध्यान नहीं दिए। हम जब जैम का एग्ज़ाम देने गए तो उसमें भी क्या किए कि ओडी से ही स्टार्ट किए। वो एनईटी सेशन में जितने भी ओडी का क्वेश्चन थे ढूंढ के बनाना चालू किए। वो मेरे लिए बहुत गर्व किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर बताए हुए लेकिन ध्यान नहीं दिए। यही हुआ, जितने भी अप्लाइड क्वेश्चन गए थे पहले हम वही ट्राई किए। अब सभी जानते ही हैं कि उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, समय भी लगता है, तो हम मैक्सिमम जो टाइम होता है ना हम उसी में लगा दिए। और जब देखे जो जैसे MCQ 1 में है जो सीक्वेंस सीरीज का जो इजी क्वेश्चन है वो हमको उस समय डिफिकल्ट लगने लगा, क्योंकि समय भी कम था और जो हमको बन भी रहा है वो भी डर के कारण नहीं बन रहा है। वो ऐसा फील होने लगा और समय भी बहुत कम था। आप लोग जानते ही हैं कि वो टाइपिंग जो होता है ना उल्टा चलता है वहाँ पे और धड़कन बढ़ने लगता है। ये मेरे साथ भी यही हुआ है ना। तो ओडी अप्लाइड ये बनाने लगे तो फिर ये मेरा 2023 का ऐसे ही मेरा गड़बड़ा गया। लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है। एक आया था 11th-12th में जहाँ पे मेरा 44 मार्क्स आया था, लगा था वहाँ ज़िंदगी बर्बाद हो गया। फिर एक यहाँ आया 2023 में, यहाँ भी लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है। लगभग अप्रोक्स 8,000 का रैंक है, अप्रोक्स उतना। लगा कि यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला है। सोचे कि आप घर जाते हैं। घर पे भी लगभग अगस्त तक रहे थे। सोचे थे कि खेती बाड़ी कर लेंगे, उससे काम चल जाएगा, है ना। तो फिर सर से भी नहीं बात होती थी, लेकिन बहुत सारा फ्रेंड्स हैं, वो बताए कि आपका एक ड्रॉप लीजिए, फिर वहाँ से नया जर्नी स्टार्ट कीजिए। जितने भी सर का मटेरियल था, सर का नोट्स जो भी पढ़े थे बस उसी को रिपीट किए और जितने भी टेस्ट सब था उसी को रिपीट किए। और फिर इस बार ये इतना 1192 रैंक आया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि मेन बात होता है मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट। सर का बहुत बड़ा ये रहा कि हमको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डालने का कोशिश किए। और एक बार वेक्टर का क्लास चल रहा था ऑफलाइन, उसमें ये हुआ कि होता है ना कि जैसे कपिल शर्मा शो देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है ताली, ये क्या बोलते हैं, सिद्धू बोलते हैं कि ताली ठोको ठोको। लेकिन जब सर वेक्टर पढ़ाते थे ना तो कुछ भी क्वेश्चन सर से पूछते थे उस समय। तो ऐसा नहीं कि क्या होता है ना कि किसी इंस्टीट्यूशन में वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बता देते हैं, वो थिंकिंग पावर हम लोग का डेवलप नहीं हो पाता है। जब हमको याद है कि जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो उस समय कोई भी क्वेश्चन पूछते थे अचानक, तो सर बोलते थे, पहले ऐसे बोलते थे, सोचो सोचो सोचो। तो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पे हम लोग सोचते थे। ये भी याद है कि एक बार सर ऐसे कोई एक क्वेश्चन सोचने के लिए दिए थे और बोले थे सोच लेंगे ना तो
पार्टी होगा, उसको पार्टी देंगे हम। हमको याद बहुत अच्छा लगा था कि एक दिन मेरे नाम पर भी पार्टी हुआ था क्लास में टेस्ट कराने, बहुत अच्छा लगा था। याद है। तो यही मेरा जर्नी रहा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे चीजें इनको अभी भी याद है, कुछ चीजें तो हम खुद भूल गए थे लेकिन अच्छा लगा कि याद है। कुछ चीजें ये बोला जो कि बहुत गहराई वाला बात है, जैसे कि बोले कि जैसे हम ओडी पढ़ाए हुए थे, तो ओडी अच्छा था, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में जो आपका पोर्शन अच्छा उसमें ही आपका सबसे ज्यादा एग्जाम में मार्क्स आए। जैसे ओडी पढ़ाए, हम वेक्टर पढ़ाए, ठीक है, गया एग्जाम में गया, लेकिन कैलकुलेशन में फंस गया जिसमें टाइम ज्यादा लग गया। तो टाइम ज्यादा लगा तो आने वाला और जो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है उसमें नहीं दे पाया टाइम। तो आपका जो पोर्शन बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है कि वही आपको सिर्फ एग्जाम में स्कोर करेगा। आप अदर पोर्शन को भी देखो, क्या पता अदर पोर्शन में छोटा छोटा क्वेश्चन इजी हो जो आपको एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प करे, है ना। तो ये एक बड़ी बात होती है। तो आपको सबको लेके चलना है अगर एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस लेना। सिर्फ जो आपका अच्छा बस उसी को कर लेंगे हो जाएगा नहीं। नो डाउट इसका ओडी अच्छा हो सकता है जब ये थियोरेटिकली हो गया या सब्जेक्टिव पोर्शन ही होगा या किसी को बताएंगे क्वेश्चन वगैरह, इसमें बहुत अच्छा से कर जाएगा क्योंकि उसमें आपका टाइम का लिमिट नहीं रहता है। लेकिन एग्जाम में टाइम का लिमिटेशन रहता है और उसको उस बाउंड्री को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो टास्क होता है ना, वो बाउंड्री होता है 3 घंटे का, जो कि बहुत अच्छे से उस चीज को बताया अपने एक्सपीरियंस से कि क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अप्स डाउन्स, बहुत सारा चीजें इसने डिस्कस किया अपने लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक पर्सनल अप्स डाउन होता है जिसको वो झेल के ही इतना दूर आगे पहुंचता है। जो फेल भी होता है उसने भी कहीं ना कहीं मेहनत बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हो जाता है जिसके वजह से उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन सीखने के लिए हम लोग हर किसी से सीख सकते हैं ना। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये भी बता दो अपकमिंग स्टूडेंट के लिए कि तुम अपने तरफ से क्या बताना चाहो जिसके लिए उसको बेनिफिट हो। कुछ पहले तो प्रिपरेशन करे, कोई भी तैयारी करे। पहले तो ये जो मेरा 2024 का रहा, पहले तो यही रहा कि जो इजी क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, ऐसे ही हम भी बनाए। इसमें भी लग रहा था जो मेरा जो पहला जो आवर था वो मेरा बर्बाद गया, लास्ट वाला भी बर्बाद गया, बीच वाला सही था, उसमें डर भी नहीं लग रहा था। और जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाए, और तो इस बार इसमें 1192 रैंक आया। जो भी आने वाले विद्यार्थी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं या आप यहाँ आना चाहते हैं, तो पहले कि खुद पे डिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, आप इसमें क्यों आना चाहते हैं। पहला तो ये निर्भर करता है आप क्यों आना चाहते हैं, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं, आप आगे क्या करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं या आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो पहला ये होता है कि नोट्स, वो डिपेंड करता है कि आपका पूरा क्लियर है कि नहीं। एक जैसे हम अपना नाम रखे हैं फार्मूला बुक का, माइक्रो नोट्स, फार्मूला बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक होता है स्टार मार्क क्वेश्चन, जो भी आप बनाते हैं ना, तो वो स्टार, जैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ या आपको फर्स्ट टाइम नहीं बना तो उसको स्टार लगा लीजिए। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब है कि डिपेंड रखता है कि IIT एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, और यही सब। चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, है ना। इस बार स्टूडेंट क्वालिफाई किए IIT JAM, सब एक साथ हम लोग आए और एक साथ एक मतलब मोमेंट कैप्चर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि जैसे कि हम लोग अभी सबसे पहले हम सबको बुलाना चाहेंगे कि आ जाओ, फिर हम लोग बात करते हैं। चलो हम ये बताना चाहेंगे कि जर्नी कैसे स्टार्ट होता है ना। एक छोटे से जगह से हम लोग एक माइंडसेट लेके चले थे 2019 से, जब हम खुद IIT दिल्ली में थे, कि आगे जिस जगह से हम आए हुए हैं तो वहां से क्या करें। जिस स्ट्रगल में हम पड़े हुए हैं, जितना भी मेहनत लगा, तो क्यों ना वो मेहनत दूसरों के साथ भी शेयर करें, वो मतलब हार्डवर्क दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट के लिए हेल्प हो जो एक चाहते तो है कि मैथमेटिक्स में या जिस भी फील्ड में वो पार्टिकुलर में अच्छे हैं, लेकिन उसमें वो आगे ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उसको एक सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है जो कि नहीं मिल पाता, या सही गाइड देने वाला कोई नहीं होता है। मेहनत तो हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन उल्टा हो जाए, डायरेक्शन नेगेटिव में जाए, तो आप जितना भी मेहनत करो सब बराबर है, मतलब कुछ नहीं होने वाला है ना, गधा वाला मेहनत हो गया। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क
करना है तो कैसे, तो अगर आपको पता रहेगा तब ना कि आपको आगे इस फील्ड में जाना है तो बेहतर होगा। हम लोग ठोकर खा के धीरे धीरे चाहे अवनीश सर हो गया सीखे बहुत सारा, तो हम चाहे हमको लगा कि जिस जगह से हम आए वहां तो बहुत मेहनत करने वाले हैं और हर कोई किसी एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है जिधर बहुत ज्यादा सक्सेस हो भी नहीं पा रहा है ना, तो क्यों ना थोड़ा डायरेक्शन को बदला जाए, ताकि अदर डायरेक्शन में तो बहुत सारी चीजें हैं उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो यही मन में एक ख्वाब था कि जिससे कि इंस्टीट्यूट हम लोग स्टार्ट किए 2019 में। उस समय उतना ज्यादा ये नहीं था, लेकिन मन में एक था कि 2025 तक कम से कम ट्राई करेंगे कि 2 डिजिट में या टॉप 10 के स्टूडेंट, टॉप 10 के अंदर हमारे यहाँ के भी कुछ स्टूडेंट है जिसको हम अपने सिर्फ जो पढ़ाई है उससे नहीं, अपने जो बॉडी लैंग्वेज अपने चरित्र है उससे भी हम सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर हम अच्छे से रहेंगे, सारे चीजों को मेंटेन करेंगे, तो उसको देख के हमारे जो स्टूडेंट है या हमारे जो जूनियर है उसको वो कॉपी करता है ना। जैसे कि घर में ही होता है हम लोगों का, जैसे हमारे पेरेंट्स रहते हैं उसी तरह हम लोग बिहेव करते हैं। वो जो लैंग्वेज बोलते हैं बचपन से हम लोग भी वही सीखते हैं, भले हम उसको कभी पढ़े हो या ना पढ़े हो, है ना। तो हम चाहेंगे कि स्टूडेंट के साथ इस तरीके से तालमेल रहे कि आपको वो अपनी सारी बातें बता पाए, जो भी उसको प्रॉब्लम होता है, ताकि अगर आप उसको अच्छे से जानोगे तो ही ना आप उसको बेहतर तरीके से सिखा पाओगे। सिखाने का मतलब सिर्फ पढ़ाई वाला बात नहीं होता, सिखाने का मतलब लाइफ से रिलेटेड भी होता है। पढ़ाई हम लोग बहुत कर लिए लेकिन लाइफ में इतना परेशानी है कि डिप्रेशन में चला गया, तो क्या ही फायदा हुआ सीखने का, है ना। और क्या ही फायदा हुआ दूसरे को सिखाने का जो कि उसके लाइफ में वो काम ही नहीं आया। तो सिखाने का मतलब हर चीज से है जो आप अपने लाइफ में करके कुछ बेहतर अचीव किए और जिससे दूसरे का फायदा हो सकता है। तो ट्राई करते थे हम लोग यही कि हम लोग हर तरीके से हम हर चीज वो दे पाए जिससे स्टूडेंट को बेनिफिट हो, चाहे आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, चाहे आपके फिजिकली हो, या जिसने भी हम लोग मेहनत कर पाए, या चाहे आपके मेंटेलिटी हो, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बैठ के उसकी बातों को सुनते थे, फिर उसको हम एक कम से कम दिलासा देते थे कि नहीं सिर्फ तुम ही से, तुम्हारे साथ ही ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा, और भी बहुत कोई है, अगर वो भी आगे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करके जा सकता है तो तुम क्यों नहीं जा सकती हो। तो ये छोटी छोटी बातें भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता, पढ़ाई तो होगा लेकिन आप अंदर से खुश रहोगे तब तो होगा, है ना। तो जब हम लोग 2019 में किए थे, नो डाउट कुछ स्टूडेंट हम लोग से जुड़े भी, क्योंकि स्टार्टिंग था, बहुत कोई स्टूडेंट को भटकाने वाला तो बहुत मिल जाता है लेकिन उंगली पकड़ के उठाने वाला बहुत कम मिल पाता है। कुछ हम लोग को मिला, उनके साथ मेहनत किए, जरूरत पड़ने पे रूम पे जाके भी हम लोग क्या किए, पढ़ाई मतलब पढ़ाया करते थे। वो पहला टाइम जब रिजल्ट हुआ तो 10-12 में से 8 स्टूडेंट जैम रिजल्ट लेके आया था। जितना भी मेहनत किए वो एक मतलब पल के खुशी के बराबर लगने लगा, कि इतना अच्छा लगा कि जो हम लोग मेहनत करके पढ़ाए वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है। भले उससे पैसा आया नहीं आया उतना कोई मतलब नहीं है, भले पैसा कमाए न कमाए कोई मतलब नहीं है ना। पैसा कमाएंगे ठीक है, होगा आगे देखा जाएगा, नहीं तो कम से कम ये खुशी तो रहेगा ना कि कुछ को तो हम जानते हैं जो कि अच्छे पोजीशन पे आज है, कहीं ना कहीं हम उसको पढ़ाए हुए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। फिर ये लगा कि नहीं थोड़ा सा और हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। 2020 का फिर रिजल्ट हुआ, 2020 में पढ़ाए थे तो 21 में रिजल्ट हुआ, 22 में रिजल्ट हुआ और थोड़ा बेहतर हुआ, 500 से पहले ज्यादा रैंक था, 500 से कम आया। फिर 23 में हुआ, 23 में 161 तक भी आया। फिर और थोड़ा सा प्रयास किए, इस बीच में अप्स डाउन बहुत सारा आए, कोविड आया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हुआ। कभी कभी हम लोग खुद भी डिमोटिवेट हो जाते थे कि इतना तो कर रहे हैं, घर का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, आगे है, कुछ अर्निंग भी उतना नहीं हो पा रहा है आखिर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक था कि कम से कम जो टारगेट लेके चले थे स्टार्टिंग में 2025 का कि 2 डिजिट में तो रैंक आए, है ना। फिर 24 में हुआ तो जो मेहनत है ऊपर वाला भी देखता है कि मेहनत इतना कर रहा है, तो जब बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर भी मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि रैंक तो अच्छा आना चाहिए ना। इस बार जो रैंक आया, जैसे मिथिलेश से हुआ, एक्सपीरियंस हम लोग सब शेयर किए, है ना। मिथिलेश इधर ही है। तो ऑल इंडिया रैंक 64 आया, फिर 200 में आया, 400 में, 600 में, 800 में। तो लगा कि हाँ इतना दिन का जो मेहनत है ना अब जाके वो सक्सेस हो रहा है। आगे चल के जितने भी यहाँ पे इस बार के क्वालिफाइड स्टूडेंट है, हम ये विश करेंगे कि सब अपने अपने लाइफ में जो भी अचीवमेंट करना चाहे वो करें, जो भी उनको बेहतर लगता है वो करे, मन लगा के करे। जरूरी नहीं है कि जो बाहर वाले बोलते हैं वही करना है। आप कॉलेज जाओ, कॉलेज जाके चीजों को एक्सप्लोर करो, देखो, फिर आप डिसीजन लोगे अपने आप के आगे आपको क्या बेहतर लगता हो। क्या पता जब आप उस कॉलेज में जाओगे, उस नए दुनिया में जाओगे, तो कुछ ऐसा यूनिक चीज आपको करने का मन हो जो लगता है कि ये तो हम 100% कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे खुद को ही नहीं पता था, है ना। आपके अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, बस आपको उसको अंदर ढूंढना है, बाहर नहीं। तो आपको सारा चीजें दिखने लगे। अनगिनत अपॉर्चुनिटी है, अनगिनत।
मेरा ड्रीम था हमको पीएचडी करना है, आईआईटी गए, पीएचडी का ख्वाब भूल गए क्योंकि इतना टफ लगने लगा। फिर सोचे तो चलो हमको पढ़ाने का मन है, शौक, पढ़ाने आए, पढ़ाते में भी बहुत सारे टाइम पे आपसे डाउन हुए तो फिर बिजनेस में भी सोचने लगे, लेकिन बैकअप रखे, लेकिन जो मेरा ड्रीम था उसको छोड़े नहीं। तभी तो आज उस छोटे से जगह से, जहाँ पोस्टर चिपकाने से लेकर खुद के इंस्टीट्यूट का प्रचार, एडवर्टाइजिंग, पोस्टर, बहुत सारा उसमें भी दिक्कत हुआ, खुद से करते हुआ इस जगह पे पहुंचे, जाके हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ से भी या हम लोगों ने जो साथ में मेहनत किया उसमें भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे अनिल हो गया जो कि अच्छे रैंक लेके आए इस बार, या चाहे आपके संजय हो गए, चाहे नीतीश हो गया, यहाँ पे मिथिलेश हो गया, या इधर भी आप देख पाएंगे तो चंदन हो गया, कई टाइम से चंदन हो गया, मिथिलेश हो गया, जो हम एक तरह से सोचे हम अपना करियर का शुरुआत भी यहीं से किए थे। फर्स्ट टाइम अगर हम पढ़ाए थे किसी को, मतलब अपने घर में छोड़ के अगर किसी को पढ़ाए थे तो चंदन था, मिथिलेश था, जिसको फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन कोविड के टाइम से स्टार्ट किए थे। जितना इनको पढ़ने में था उससे ज्यादा कहीं डर हमको लगता था कि कुछ गलत ना पढ़ा दे, पहली बार है, कैसे बोलना है नहीं बोलना मुझे खुद भी नहीं पता था, लेकिन खुद के गलतियों से सीखते 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 हर पढ़ाने के बाद हम अपने वीडियो देखते थे, हम और कहाँ सुधार कर सकते हैं, कहाँ और ठीक कर सकते हैं, तो चेक ऑन चेक जरूर करते थे, चेक करते थे, चेंज करते थे, चेक करते थे, चेंज करते थे। ये धीरे धीरे आपको आना चाहिए, तभी जाके आप बेहतर तरीके से चीजों को डिलीवर कर पाओगे, है ना। अगर लग जाएगा आपको यार इतना तो बहुत अच्छा है, तो धीरे धीरे आप पुराने होते जाओगे। नेट जमाने के साथ आप अगर चेंज नहीं होगे तो आप किसी एक टाइम में, होता है ना कि 2007 में 10 में जो गाड़ी नंबर 1 था, जरूरी है आज भी वही होगा? नहीं है, आज वो कबाड़ खाना बन चुका है ना। तो अपडेट करना जरूरी है, तो हम भी ट्राई करते थे अपडेट करने का। सम टाइम होता था, सम टाइम नहीं भी होता था, भूल जाते थे। फिर जब भी हमको ठोकर लगता था, याद आता था अच्छा गड़बड़ हम वही कर रहे जो हम दूसरे को बोलते थे, फिर हम अपने आप को भी अपडेट करते थे, है ना। तो हम सबसे चाहेंगे, जैसे ये सब था, इनके हमको बहुत सारा इन दोनों से हमको सीखने को मिला, या और भी कुछ स्टूडेंट थी उनसे भी हमको सीखने को बहुत सारा मिला कि हमको भी कितना अच्छा पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। चाहे यहाँ पे आकाश है, ये भी बहुत मेहनत किए थे, इसके साथ भी जैसे ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो आप वीडियो में देखे होंगे अलग अलग, कि अप्स डाउन आया, हेल्थ इशू भी इसके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। किसी किसी को घर बहुत प्यारा होता था, रह रह के घर चला जाना मन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ आप गवाओगे, कुछ आप दांव पे लगाओगे तभी आपको कुछ मिलेगा। एट द एंड जब डू एंड डाई वाला इसके साथ सिचुएशन हुआ कुछ कारणवश कि अगर नहीं हुआ तो घर से पक्का डांट लगेगा, तो वो डर जो है ना कहीं वो आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प करता है। तो थोड़ा डर होना चाहिए, अगर आप हमेशा निडर रहेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ गवाने का डर ही नहीं है। जब गवाने का डर नहीं है तो आपको मिलेगा भी कुछ नहीं, है कि नहीं। तो ये सारा चीजें हैं। हम लोग चाहे कि एक छोटा सा हम लोग सेलिब्रेट किए, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई किया, और भी स्टूडेंट है जैसे कि दिव्यांशु है 600 रैंक लाए हुए हैं, अमित है 1500 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, और उसके बाद एक और है चंदन कामती 1800 रैंक है। उसके बाद ये भी है और भी कुछ स्टूडेंट जो कि अभी हमको खुद ही याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तपन है जो 2700 के करीब रैंक लाए हैं। जैसे हम हर बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं, रैंक इज जस्ट अ मैटर। रैंक डिसाइड नहीं करता है कि आप कितने अच्छे हो, ये डिसाइड करता है आपने कितना मेहनत किया है। जैसे हम भी अक्सर ये भी अपने क्लास में बोलते हैं कि मेरे साथ के फ्रेंड 700 रैंक लाके मुझसे भी ज्यादा बेहतर करके चला गया, और हम उसको देखते रह गए। तो हम ये सोचे थे उसका 700 शुरुआत में, मेरा कम है, मेरा तो 200 के अंडर है, तो हम उससे अच्छे होंगे, लेकिन ये मेरा एक बहुत बड़ा गलती था। चीजें हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़े उसी से तो सीखते हैं, है ना। तो रैंक का नंबर एक मैटर नहीं करता है, मैटर तो करता है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितना मुझे पता है बहुत अच्छे से इन लोगों ने मेहनत किया। उम्मीद मुझे है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास भी है कि ये लोग कॉलेज जाएंगे और बहुत अच्छे से अपना जो दायित्व है, अपना जो पढ़ने वाला जो कर्तव्य है उसको निभाएंगे, और कुछ अच्छे स्कोर के साथ कुछ अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटी को तैयार करके फिर वापस भी आएंगे, ताकि ये सिर्फ अपना ही जॉब ना ले, ये ट्राई करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि सिर्फ आप अपने साथ साथ आसपास को भी थोड़ा सा उसको हेल्प करो, थोड़ा सा उसको ऊपर उठाने का मदद करो। अगर आपको प्लेसमेंट हो गया, आप अच्छे कर गए, तो ट्राई करो अपने आसपास जो भी स्टूडेंट है कम से कम उसको थोड़ा सा ट्राई करो कि उनको भी कुछ हेल्प करो। जैसे हम किए तब जाके ये सब भी कहीं गया, फिर अगर ये भी करेंगे तो थोड़ा सा तो कुछ तो बेहतर होगा ना। जैसे हम शुरू में बोलते हैं, गिराने वाले बहुत होंगे, आपको भटकाने वाला बहुत मिलेगा, लेकिन किसी एक को भी अगर सही डायरेक्शन में आप लेके जाते हो तो वो अलग से एक इंटरनल होता है ना एनर्जी, वो मिलता है कि नहीं। तो चलिए, बहुत सारा हम लोग इस वीडियो में बातें कर लिए, अच्छा लगा इस जर्नी को
यहीं पे इस वीडियो को आज हम लोग एंड करते हैं। ये इस बार के रिजल्ट को हम लोग सेलिब्रेट किए। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि अगर आपके साथ कोई क्वेरीज हो आपके पास या कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे द्वारा या किसी भी स्टूडेंट के द्वारा जो इस बार IIT जैम क्वालिफाई किया आपको आंसर करेंगे, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से, इस छोटे से सेशन से आपको कुछ फायदा हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ फायदा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पे, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे। तो इसमें आपको देखेंगे कि हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से डिलीवर किया जाता है, ताकि वो आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो सबसे अब हम लोग परमिशन लेना चाहेंगे, अपने पढ़ाई कीजिए अच्छे से, अपना सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।